अंतिम समय में कितने पेपर आएंगे? 8 पेपर। तो क्या क्या होगा? हर प्रकार की हलचल होंगी, अति होंगी, हर एक बात की अति। परिवार में क्या होंगी? खिटखिट रहेंगी। मन में भी अनेक उलझने आएंगी। धन भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अचानक सारा जमा किया हुआ धन खत्म। क्योंकि सारा धन जो है ये कहाँ है हमारा? बैंकों में। बैंक में जो डाटा है वो सब कहाँ है? अमेरिका। इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर में सारा डाटा कहीं तो भी जमा है। और उस पर अगर बॉम्ब छोड़ दिया तो डाटा खत्म। तो बैंक में जाएंगे, पूछेंगे हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, बोलेंगे वो डाटा ही खत्म हो गए। कैसे पता चले तुम्हारे बैंक में कितना है? कहेंगे अब सब एक समान हो गए, सबका जीरो। जो अपने पास घर में है वो अपना समझो। कितनी बड़ी हलचल होंगी ना। गरीब तो खुश हो जाएंगे, अमीर सारा जिंदगी जो किया वो 1 सेकंड में खत्म। तो धन भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो बाप के साथी है, जो सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाबा है। और ऐसे समय पर कौन सी शक्ति सबसे जास्ती काम करेंगी, काम में आएंगी? हमारे निर्णय शक्ति। बाबा की याद में रहेंगे तो योग्य निर्णय ले सकेंगे। ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है? इधर भूकंप आने वाला है कि इधर आने वाला है? इधर आने वाला है तो इधर जाएंगे। ये रास्ता सही चुनना। उस समय, ऐसे समय पर मन बाप की तरफ, तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। नहीं तो भूकंप आने वाला है और ऐसे ही टाइम घर में आया तो दब के मरेगा। एंड टाइम पे उसको ख्याल आएगा चलो बाहर। बाहर गया और भूकंप आया, कहेंगे अरे अच्छा हो गया मैं बच गया। एक बार शाम का समय मैं घर से निकला, चलो बाहर घूम के आते। रास्ते से घूमने जा रहा पैदल, मन में ख्याल आया कि अगर सांप मुझे काट ले तो मैं क्या करूं? तो खाली इंजेक्शन उसको लगा के वहां से खून खींचू, तो माना इंजेक्शन को सुई नहीं है तो फिर वो खून खींच लिया तो उसमें जहर आ जाएगा। पर मैं ये क्यों सोच रहा? मुझे तो बाबा की याद करनी है। फिर बाबा बाबा फिर आ रहा, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, सांप काट ले तो वहां जाएंगे, उसको दिखाएंगे। और मुझे सांप क्यों काटेगा? ऐसे ही ख्याल आ रहा। रास्ते से चलते, बाबा मैं आपको याद कर रहा, और मुझे संकल्प आ रहा है सांप का। रास्ते से चल रहा, जा रहा, शाम का टाइम थोड़ा अंधेरा है तो ऑटोमेटिकली नीचे देखते हुए जा रहा, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं सांप ना आ जाए। और एकदम सांप दिख गया सामने। अरे ये देखो दिखा, जोर से चिल्लाए हुए, अरे सांप। एकदम बाजू से 2-3 जनों ने सुना, भागते हुए आए। उस सांप के पीछे से गाड़ी गई थी, रास्ते से चिपका हुआ था। सामने का मुंह ऐसा ऐसा कर रहा था, निकल नहीं पा रहा वहां से, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा। और मैं उसी रास्ते पर हूं। अगर ऊपर देखते हुए चलता था बाबा की याद में, तो सांप के सामने मेरा पाँव जाता था, सांप मुझे काटता ही था, क्योंकि वो पीछे से घायल सांप था ना, वो काट लेता था। तो पहले ही संकल्प आ रहा, सांप सांप, अरे देखो दिखा, वहीं से तुरंत वापस चला गया घर।
और उन लोगों ने आके मार डाला उसको, क्योंकि वैसे भी वो जिंदा नहीं रहता था, पीछे से आधे हिस्से से उसका गाड़ी गई थी, तो मरा नहीं था वो। लोग आए भागते हुए, मार डाला उसको। इसलिए मुझे संकल्प आ रहा था, बोला ऐसा है। एक दिन खेत में से निकला, घर जा रहा गाड़ी से, फोर व्हीलर से, तो अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा एक्सीडेंट ही क्यों होगा। बराबर उस दिन धीरे चलाया मैं, सामने एकदम बंदर आया और गाड़ी से टकरा कर भागा। सामने का वो जो फैन वो आता ना, वो खराब हो गया था उसका। तो बाबा पहले हमको क्या दे देता, टच कर, धीरे चल, धीरे जा, आगे धोखा है। और कभी कभी कोई संकल्प नहीं, फास्ट भी जा रहे तो पहुंच गए, पहले ही संकल्प दे देता। एक बार तो 9th क्लास में, उस दिन जन्मदिन था और सब दोस्त गए नदी पर, और मैं तो पहली बार नदी पर गया था, तो तैरना आता नहीं। उतर के बोले जाओ नहीं अंदर, वो पानी गहरा है, डूब जाएंगे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होता। मन में क्या सोचा, थोड़ा जाएंगे, जैसा पानी बढ़ गया आ जाएंगे दौड़ के वापस। वहां तो गड्ढा था, एकदम अंदर गया, एकदम गड्ढे में चला गया, डूब रहा। किसी को तैरना आता नहीं, छोटे छोटे बच्चे 9th क्लास में के, सब वो हंस रहे। मैं अपना डूब रहा। एक जने ने वहां पर था कोई, उसने कूदी मारी, पीछे से बाल पकड़े, खींचते हुए लेकर गए। उसी दिन गया था मैं, बाबा ने बचा लिया। वो अगर अकेला वो था वहां तैरने वाला तो अच्छा हुआ, वो अगर नहीं होता वो उसी दिन गया था। वो तो जब दिखता है ना मुझे, उसको हमेशा बोलता हूँ तू है तो आज मैं हूँ। बाबा ने बराबर बचा लिया। तो इसलिए अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो, तब तो मैं ज्ञान में भी नहीं था, चले जाता तो दूसरा शरीर होता है, शरीर तो मिलता ही था कोई, आत्मा तो अमर है, दूसरे शरीर में होता, बाबा का बच्चा ही होता। भक्ति मार्ग से पहले से आदत कौन सी, कुछ भी हुआ तो बाबा को बताओ, हे भगवान ऐसे हुआ, हे भगवान मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी ने मुझे डांटना नहीं चाहिए, छोटा सा हूँ, लेट हो गया तो डांटना नहीं चाहिए, घर पे गए तो नहीं डांटा, भगवान आपने सुन लिया। पहले से था ही। भोजन किए, मंदिर में नहा के मंदिर से आए बिना मैं कुछ खाता नहीं था। माँ बाप ने नहीं सिखाया था ये, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। मंदिर में जाएंगे, पहले बजरंगबली का दर्शन करेंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में भी जाता था, और वो जो धुन थी ना, कृष्णा हरे कृष्णा, वो बजती थी तो बड़ा आंखों में से मेरे आंसू आता था। धुन बहुत अच्छी लगती थी मुझे श्री कृष्ण की। तब वहाँ शेगांव में था मैं, इंजीनियरिंग में पढ़ने, साइकिल से जा रहा है और ये धुन बोलते हुए, मस्त लगता था अंदर से। तो ये पहले से ओरिजिनल संस्कार था, लेकिन ये पोथी पुराण पढ़ना ये बड़ा जान पे आता था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे कुछ ज्ञान सुनाए, और ये सुनाए सत्य क्या है, सत्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है। हे भगवान, कमरा बंद करके भगवान से पूछता था, हे भगवान
मुझे क्या करना चाहिए ये सुनाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है।